हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस प्यारे से बो का ट्यूटोरियल। मेरे एक व्यूवर ने इस बो का ट्यूटोरियल मांगा था, तो इसलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस बो को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके का एक ग्रैनी स्क्वायर बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं जो क्रोशे हुक ले रही हूँ वो 3 mm का है, और जो मेरी यान है वो ये, तो मैं इसको मिक्स करके बनाऊँगी। और ये येलो कलर का यान भी 4 प्लाई का है, और मैंने ये वाइट कलर का यान लिया है। ये भी थोड़ी पतली है, तो मैं इसे डबल करके यूज करूँगी। आप लोग एंड तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। बहुत ही आसान है इसे बनाना। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस येलो कलर का यान यूज कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम मैजिक सर्कल बनाएंगे, इस तरीके से। ये देखिए हमारा मैजिक सर्कल बनकर रेडी हो गया है। अब हमें इसमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बनाने के बाद हमें इसमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2। तो देखिए ये हमने जो चेन बनाई थी वो भी इसमें काउंट होगी। इस तरीके से ये 3 डबल क्रोशे हो गए हैं। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद हमें फिर से अब हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, इस तरीके से। तीन डबल क्रोशे बनाने के बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद हम फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरीके से। तो देखिए हमने ये बना लिया है। अब हमें फिर से 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद हमें फिर से इसमें 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं। उसके बाद हमें फिर से 2 चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद हमें इस सर्कल को छोटा कर लेना है, टाइट, इस तरीके से टाइट कर लेना है। और जो ये हमने फर्स्ट में 3 चेन बनाई थी, 1 2 3, तो हमको इस थर्ड वाली चेन पे स्लिप स्टिच कर लेना है, इस तरीके से। और एक चेन बना के इस तरीके से इस धागे को कट कर लेना है, क्योंकि अब हम जो यान यूज करेंगे वो इस वाइट कलर के यान पे यूज करेंगे। तो अब हम इसमें वाइट कलर का यान अटैच करेंगे। जो हमने ये 2 स्पेस लिए थे, आप किसी से भी यान को अटैच कर सकते हो, किसी भी स्पेस से, इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पे नोट भी लगा सकते हैं, इस तरीके से। अगर आप बिगनर हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे नोट लगा लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से यान को ओवर करना है, और हमें यहाँ पर 1 2 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद हमें डबल क्रोशे बनाने हैं, इस तरीके से। 3 डबल क्रोशे हमें बना लेने हैं। उसके बाद हमें 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद हमें यहीं पर फिर से 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं। देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हम इस वाले स्पेस में, जो सेकेंड वाला स्पेस है, इसमें डबल क्रोशे बना लूँगी। थ्री चेन बनाने के बाद हम इसमें भी यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद भी हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद हम इसी स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। इस तरीके से। उसके बाद हम फिर से इस लास्ट वाले स्पेस में भी 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे।
2 चेन बनाने के बाद सेम स्पेस में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारा स्क्वायर बन के रेडी हो गया है। और अब हम इसमें जो हमने ये चेन ली थी तो ये थर्ड वाली चेन में इस तरीके से अटैच कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। और फिर से हमें यान एक चेन लेके इस धागे को यहाँ पर कट कर लेना है। इस तरीके से। अब हम इसमें इस पिंक कलर के यान को अटैच करेंगे जो हमारा मेन कलर रहेगा। आप चाहें तो यहाँ पे नोट लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से भी अटैच कर सकते हैं। 1 2 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरीके से। उसके बाद हमें 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें यहाँ इस स्पेस में जो हमारा बीच वाला स्पेस है इसमें भी हमें अब 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखिए। उसके बाद हम फिर इस वाले स्पेस में इस तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद हम फिर से यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमें इसमें इस थर्ड वाली चेन में इस तरीके से अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें एक चेन बनानी है और इस यान को कट कर लेना है। अब हम इसमें फिर से येलो वाला यान अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें फिर से यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे नॉट लगा लीजिएगा। इस तरीके से यान को अटैच करना है। 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद हम फिर से इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से। उसके बाद हम इस वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हमें इस स्पेस में भी 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरीके से। उसके बाद हम इस स्पेस में जो हमारा कॉर्नर वाला है उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनानी है इस तरह से। 3 चेन बनाने के बाद हमें इसमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद हम इसमें फिर से तो इस तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। आप भी इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया है इस राउंड को भी। इसके बाद हमें इस वाली चेन में इस तरीके से अटैच कर लेना है और यान को कट कर देना है। इस तरीके से राइट करके यान को कट कर लेना है। अब आप इसके बाद वाइट कलर यूज कीजिएगा और उसके बाद फिर से पिंक कलर यूज़ करना है। मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो मैं आपको यहीं तक बता रही हूँ। तो देखिए हमने ये वाला राउंड भी अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम वाइट लगाएंगे। वाइट के बाद फिर येलो लगाएंगे, सॉरी ब्लू कलर यूज़ करेंगे। तो आपको इसमें अब इसके बाद वाइट लगाना है। वाइट के बाद फिर से पिंक कलर यूज़ करना है। तो देखिए इतना बड़ा हो गया है। हम इसमें 2 राउंड और बनाएंगे तो ये इसके बराबर बन जाएगा। तो अब मैं आपको जो ये वाला इसका पार्ट है वो बनाना सिखाऊंगी ये। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम इस तरीके से एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें 1 2 3 4 और 5 चेन बनानी है। 6 चेन बनानी है। 6 चेन बनाने के बाद हमें फर्स्ट वाली चेन को छोड़ के सेकेंड वाली चेन में
इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करना है। तो हमें इन सभी चेनों में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया कर लेना है। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें फिर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करना है सभी चेनों में, सभी लूपों में हमें इस तरीके से उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे। उसके बाद हम इसमें फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमें इसमें, ये हमारी 3rd रो थी, तो टोटल इसमें हमें 7 रो बना लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपको सीधी साइड को अंदर रखना है और हमें इस तरीके से ये जो हमारा जो फोल्ड वाला राउंड होगा, ये हमें उल्टी तरफ से हमको इसे अटैच करना है और जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे। उसके बाद इस तरीके से दोनों लूपों में हुक को डालेंगे और यार्न ओवर करेंगे। यार्न ओवर करके हम इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड वाले लूप में हुक को डालेंगे दोनों में इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद हमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद हम 3rd वाले में डालेंगे, इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 4th वाले में स्लिप स्टिच, फिर 5th वाले में और स्लिप स्टिच। तो देखिए इस तरीके से अटैच हो गया। अब हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है, एक और चेन बनानी है, तो 2 चेन बनानी है और इस यहाँ पे ऐसे कट कर लेना है। कट करने के बाद हम इसे इस तरीके से इन यानों को आप अंदर हाइड कर लीजिएगा इस तरीके से। तो देखिए ये जो हमारा ये वाला पार्ट है वो बनके रेडी हो गया है। अब हम इसका ये वाला पार्ट बनाएंगे, ये वाला। तो देखिए इसके लिए भी हमने पिंक कलर का यान लिया है और हमें इसमें इस तरीके से स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें 7 चेन बना लेनी है। 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद हमें पहली वाली को स्किप करके सेकंड वाली में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इस तरीके से सभी चेनों में हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो देखिए मैं सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो जो हमें इसमें है, इसमें हमें टोटल 22 रो बनानी है। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं इस तरीके से। और लास्ट वाले में भी हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद हमें एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद हम इसमें टोटल 22 रो करेंगे। इस तरीके से हमें इस वाले में मैंने 22 रो बनाई है इस तरीके से। तो आप भी इसमें इस तरीके से बना लीजिएगा। अब मैं आपको इसको अटैच करना बता देती हूँ। तो जो ये हमारा स्क्वायर है, इसको हमें इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है इस तरीके से। ये सीधी साइड को बाहर की तरफ रखिएगा और ये उल्टा साइड नीचे की तरफ। इस तरीके से हमको इसे बो का शेप दे देना है। देखिए ये बो का शेप आ गया है। देखिए इसका अब अच्छे से रख लिया। देखिए इसका शेप ले लिया। अब हमें इसे इस वाले को इसमें इस तरीके से डालना है। इस तरीके से डालना है और हमको इसमें इसे इधर साइड में लगाना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बो बन के रेडी हो गया है। आप इस तरीके से इसको अटैच करके एक बो का शेप दे दीजिए। इस तरीके से मैंने ये वाला भी बो बनाया है। ये देखिए कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अब आपको किस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए। इसी तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। जो भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, उनको दिल से थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आप मेरा सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।